जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। 1,00,000 वर्ष तक त्राही त्राही मचा हुआ था पूरे संसार में। भुजबल विश्ववस्य करी राख्यों कोई न स्वतंत्र। मंडली कमणि रावण राज करे निज तंत्र। भुजाओं के बल से विश्व को वश में कर लिया। स्वतंत्र किसी को नहीं छोड़ा। अपने तंत्र से ही वो राज्य करता था। पुरानी मर्यादाएं सब मिटा दी थी उसने। और ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी। दशमुख वशवर्ती नर नारी उसके वश में था। और उसका तंत्र था बहुत से बिया करो। सुंदर पाओ तो उठा ले जाओ। सबको लूट लो। रावण के दरबार में सुर नाग नर गंधर्व किन्नर राजकुमारी। जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। बाहुबल से जीत के सबका वर्ण कर लिया। देवताओं की दानवों की नरों की गंधर्वों की कन्याएं जहां भी सौंदर्य मिला उठा ले गया। संसार में त्राही त्राही मच गया। उस रावण के आतंक से पार पाने के लिए लड़ाई बहुतों ने लड़ी। सफलता किसी को नहीं मिली। अंत में ये देवलोक पर उसने हमला कर दिया। देवता लोग देवलोक छोड़ के, देवलोक में देखते हो ना टीवी में देवता लोग विराजमान है। हल्का सा धुआं उठता रहता है बादल और बीच में 2-4 बिटिया तिनक तिनक डांस करती रहती है। देखते हो देवलोग वो सब डांस सिंहासन छोड़ के भग गए। रावण आवत सुना सकोहा देवन तकी मेरु गिरी खोहा। रावण को क्रोधित आते सुना। देवताओं ने सुमेरु गिरी की कंदराओं का आश्रय लिया। देवियां कहां तक भागती। किसी का पांव भारी है, किसी के कोई धर्म पीछा कर रहा है। सबको उठा के पुष्पक में भरा और ले आया लंका। उन देवियों के आंसुओं से पुष्पक में धारा बहने लगी। लेकिन वो दयालु तो था ही नहीं। सुर नाग नर गंधर्व किन्नर राजकुमारी ठसाठस भर के ले आया। जब परिवार कैद हो गया तो कंदराओं में छिप के प्राण बचाने से काम चलेगा। गए समझौता करने। वही हुआ जो होना था। रावण ने कहा इंद्र यहां बैठ के हमारे दरबार की शोभा बढ़ाओ। अग्नि तुम सब निशाचरों का भोजन बनाओ। पवन तुम उतनी हवा चलना जितना हम लोगों को शीतल मंद सुगंधित प्यारी लगती है। और जब थ्रेसर में जरूरत पड़े तो थोड़ा टाइट हो जाना तेज। और वहां थ्रेसर की जरूरत ही नहीं थी। तो कर जोड़े सुर दिशिप विनीता भ्रिकुटी बिलोकत सकल शबीता। हाथ जोड़ के देवता और दिक्पाल विनीत भाव से खड़े थे। निगाह देखते थे कहीं इसकी निगाह दृष्टि गर्म न पड़ जाए। इतनी बेगारी क्या कम थी। रात दिन चूल्हा फूंकते रहे। देवता लोग हवा पंखा डोलाते रहे। और वरुण कुबेर
पवन धनुधारी, अग्नि काल यम सब अधिकारी, आय सुकरहि सकल भय भीता, आई नवहि नित चरण विनीता। विनीत भाव से रावण के चरणों में मस्तक टेके प्रणाम करते थे और कदाचित कोई नहीं पहुंचता था तो वहीं से लंका जिस दिशा में उधर सीध मिला के वहीं से दंडवत दाग देता था, जैसे मक्का की नमाज पढ़ी जाती है पश्चिम की ओर, और रावण की पूजा होती थी दक्षिण की ओर। अंत में अधीर होकर धरती घबरा गई। पृथ्वी घबरा के देवताओं के पास गई, कहा कि माते अच्छा कदम तुमने उठाया, पीछे मत हटना, हम तुम्हारे साथ थे, हम भी दुखी हैं। ऋषियों के पास, ऋषियों ने कहा हमसे भी खून टैक्स लेता है। कुंभकर्ण इत्यादि ऐसे योद्धा थे, कई घड़ा खून पीते थे, तब तो उनका वो भोजन के पश्चात पीते ने सूप, ये उनका सूप था, कई घड़ा खून पीना। ये खून निकालने वाला तरीका बड़ा आविष्कार बहुत पुराना। रावण के समय में ऋषियों से खून टेस्ट लेता था। मुरारजी देसाई गाय को पहले सेव खिलाते थे, तब उसका आधा किलो दूध पीते थे। सेव का माधुर्य उसमें आ जाता था। ऋषि लोग शाकाहारी फलहारी, लगता माधुर्य मुंह लग गया लो सबके और सब मिलके सुर मुनि गंधर्वा मिलकरी सर्वा, ये विरंच के धामा परम सभीत। भयभीत धरती साथ में विधाता ने सोचा कि मेरा भी कोई बस नहीं चलेगा। तब विधाता ने कहा, पृथ्वी तू जिसकी दासी है वो अविनाशी है, हमारा तुम्हारा वो सहायक है, रक्षक है। उन परम प्रभु की शरण जाओ। ये करते दासी सो अविनाशी, मोरऊ तोर सहाई, हमारा तुम्हारा सबका सहायक है। तब वो कुछ देर तो विवाद छिड़ गया कि भगवान के पास जाएं तो किस रास्ते से जाएं, कहाँ मिलेंगे। विधाता ने इतना तो बता दिया भगवान की शरण में जाओ, लेकिन ये नहीं बताया कि शरण जाने का तरीका क्या है। तब अटकलों का बाजार गर्म हो गया। पूर्व वैकुंठ जान कह को कह पैनी दिवस प्रभु सो। किसी ने कहा चलो वैकुंठ, प्रभु वैकुंठ में निवास करते हैं। दूसरे ने कहा नहीं, वो क्षीर सागर में निवास करते हैं। तेहि समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं मिलता था। भगवान शिव को जहां अवसर मिला तो वचन एक कहा। लगता समय बहुत कम मिला था क्या। अवसर पाई वचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूं ही मैं जाना। कण कण में व्याप्त थे, हरि यहाँ विद्यमान है। उन्हें खोज निकालने का उपाय है प्रेम, श्रद्धा। प्रेम से प्रकट होते हैं, मैं जाना। हमने कहीं सुना नहीं, पढ़ा नहीं, मैंने जाना है, हमने प्राप्त किया है। तो मोरा मत सबके मन माना, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। विधाता ने साधु कहकर सराहना की, मत सबको समझ में आ गया। जहां प्रेम पूरी हृदय से स्तुति किया, तुरंत सुनवाई भी हो गई। भगवान ने आकाशवाणी दी, तुम लोग बिल्कुल मत घबराओ, मैं अब अवतार लूंगा, तुम लोगों का सारा दुख दूर कर दूंगा, उन अधम निशाचरों से पृथ्वी को रिक्त कर दूंगा। दशरथों कौशल्या ने बड़ी तपस्या की है जन्मांतरों में, मैं उन्हीं के यहाँ प्रकट होऊंगा। तो भगवान जब प्रकट हुए, 1,00,000 वर्ष का फैलाया हुआ आतंक था रावण का। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, बड़े हुए, वनवास हुआ, सीता की चोरी, घमासान युद्ध, सब मर गए, केवल रावण जिंदा। अपार सेना लेकर प्रकट हो गया। सब तो मरी गए थे, ये अपार सेना कहां से आ गई। कारण कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह रूपी रावण सारी व्याधियों का मूल था, मूल विद्यमान है, उसके अंदर अपार है। और किंतु जब रावण मारा गया तो रहा न कुल को रोवण हारा।
सर्वथा अंत हो गया। राम के राज्य की व्यवस्था थी। जप जोग विरागा तपमख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपने उठी धावई रहे न पावई, धरी घालई सब खीसा। जप जोग करता तप वैराग्य करता, कानों से सुन ले रावण स्वयं बौखला जाता था, फौज भेज देता था। समाप्त करो उनका। जेहि बहु विदिता सही, देश निकास सही, जो कह वेद पुराना। उसे विविध तरीके से त्रास देता था। और त्रास देना जानते हो, पेड़ में उल्टा टांग दो, मिर्ची का धुआं करो, फिर भी हट नहीं छोड़ा तो देश निकाला। कौन से काला पानी भेज देता था। विधाता की सृष्टि रावण का देश था। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, दसमुख बस वर्ती नर नारी। अब ये देश निकाला में किस टापू में भेजता था। यदि हट नहीं छोड़ा, मृत्यु दंड। इस तन से, इस शरीर से, इस विधाता की सृष्टि में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। इस तरीके से हाहाकार मचा हुआ था। जेहि जेहि देश धेनु दुज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। जिस जिस देश में सुन ले कि यहाँ गाय है या ब्राह्मण है, इस देश में, उस देश में, उस नगर में, उस छोटे छोटे टोले टपाड़ी में आग लगा देता था। इन बेवकूफों ने ब्राह्मण को क्यों टिका लिया, गाय की इतनी सेवा क्यों। लोग कहते हैं रावण ब्राह्मण था और इसने जब जब आग लगाई तो ब्राह्मणों के लिए, पता नहीं कैसा ब्राह्मण था। दुज भर पा जाए कि इस गांव में एक तिवारी जी टीके हुए, तो बोले फूंक दो गांव को। इन बेवकूफों ने रखा क्यों। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना। इतना भ्रष्टाचार धर्म कानों से भी नहीं सुनाई पड़ता था। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। हाहाकार मच गया। किंतु प्रभु ने जब लाख वर्ष के अंधकार को मात्र इन 14 साल में शांत कर दिया। वनवास काल में जो जो निशाचर मिले आगे बढ़ाते चले गए, धाम बेचते गए। राम मारेंगे तो धाम जाना ही था। अंत में रावण रहा न कुल को रोवण हरा, आंसू बहाता जलदाता नहीं बचा। राम का जब राज्याभिषेक हुआ, आज वो दिन है जब रावण मारा गया। इसका नाम है विजयदशमी। लाख वर्ष का जो फैला हुआ, जो चारों तरफ था, क्या कहते हैं आजकल इधर क्या फैला हुआ है, आतंकवाद, वो एक साथ शांत हो गया। ये आतंकवाद समझौते से नहीं दूर होता। रावण को समझाया था भगवान लक्ष्मण ने, हनुमान जी ने, अंगद ने, माल्यवान नाना ने समझाया, माता केकसी ने समझाया। जब जब समझावे तब तक बिगड़ खड़ा हो। बोले माता जी, मैं उंगली पकड़ के चलने वाला दूध मुहा बच्चा नहीं, हम सब नीति नियामक हैं, नीति हम लोग निश्चित करते हैं। बोले बेटा धर्म पर ध्यान दो। बोले ये बुजदिल और कायरों का काम, और सबल आदमी जो प्रमाण कर देता वही धर्म कहलाता है। एक को हम द्वितीय नास्ति, ये प्रश्न अलग। उसके नारे भी बड़े विलक्षण थे, अहम ब्रह्मास्मि। किंतु समझौता व्यर्थ। इस आतंकवाद का अंत हुआ तो मृत्यु के साथ। जब कुल में कोई रोने वाला नहीं रह गया, तब एक एक करके सब निशाचर मरे। विभीषण कभी नहीं घबराया। जब रावण को देखा तो घबरा गया, विकल हो गया। बोले प्रभु, रावण रथ पर है, आप वीरथ हैं, बलवान वीर को कैसे मारेंगे। क्यों कि उसके साथ रह चुका था, उसकी लात मुक्का खा चुका था, उसे मालूम था इसके अंदर कितने गुण है, कितना पराक्रमी। और जब युद्ध छिड़ा तो अनंत रावण बन के खड़ा हो गया। जब उस माया को प्रभु ने काटा, अनंत हनुमान बन के खड़ा हो गया। उसको भी प्रभु ने काट दिया दिव्य अस्त्र से, तो अनंत राम बन गया। अनंत सिरों की वृद्धि हो गई।
ऐसा लगता है कि 10 दिन लगातार लड़ा, 10 सिर कटने में 10 दिन लग गए। आज विजयदशमी है, अंतिम दिन, फिर ये अंतिम सिर कटा। नाभि कमल से जब अमृत सोख लिया, अंतिम सिर भी कट गया और तब शाश्वत विजय हो गई। सब लोगों ने खुशियां मनाई। आज के दिन शस्त्र की पूजा होती है, आज के दिन वाहन की पूजा होती है। ये एक विजय का पर्व है और जो बानर वगैरह उन सबको संगठित करके विजय दिला दी राम जी ने। राम जी ने तो केवल 2 निशाचरों को मारा था, रावण और कुंभकर्ण। बाकी तो सब बंदरों ने ही पीट दिया। फूट थी, वहां विनाश था। एक सूत्र में बांध दिया, एकता आ गई, विजय हो गई। फिर प्रभु राम जी ने वो संस्कृति दी जो आज भी, संस्कृति तो पहले से भी कुछ न कुछ थी, लेकिन संस्कृति का सही साकार स्वरूप प्रभु राम जी के द्वारा ही प्रकाश में आया था। माता कौशल्या ने देखा, अति सुकुमार मोरे बारे, कवन भांति लंकापति मारे, अत्यंत सुकोमल मेरे बच्चे, कौन सा ये उपाय है कि दुर्दांत निशाचर रावण को मार डाला। तब भगवान राम मुस्कुराए और बोले, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ताकि कृपा दनुजरण मारे। 3 कारण बताए। पहला तो गुरु कृपा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य, इनकी कृपा। दूसरा कारण बताया संगठन। ईशब सखा सुनऊ गुरु मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। ये सब सखाएं बानर, ये मेरे सखा हैं, समर रूपी समुद्र में ये जहाज बन गए। दूसरी विधि। तीसरा, जिन जिन दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया था, जो वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने दिया, जो महर्षि अगस्त ने अस्त्र शस्त्र दिया, अगस्त के बाण से ही रावण का वध भी हुआ था। उन सब अस्त्र शस्त्रों की प्रदर्शनी लगा दी। इस विधि से हमने रावण को मारा। पहला गुरु कृपा, दूसरा संगठन, फूट का अंत, और तीसरा था दिव्य अस्त्रों का संपादन। ये एक विधि है जिससे लंकापति को मार डाला। फिर 1 लाख का भरा हुआ अंधकार इस पृथ्वी में भगवान ने सब साफ कर दिया, धुलाई कर दी। वैरन कर काहूषण कोई, राम प्रसाद विषमता खोई। राम के राज्य में कोई किसी से वैर करता ही नहीं था। राम के कृपा प्रसाद से विषमता समाप्त हो गई। एक लड़के को पाव भर दूध पिलाओ, दूसरे को 2 किलो पिलाओ, 1.5 पाव घी ऊपर से खिलाओ, तो बाकी लड़के चाऊ चाऊ करने लगते हैं। बोले मम्मी अब तो पक्षपात हो रहा है। इसका नाम है विषमता। राम के राज्य में विषमता थी नहीं। नहीं दरिद्र को, एक भी दरिद्र नहीं था। शूद्र थे अवश्य, दरिद्र नहीं था। राम राज नभ गेश सुनु, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख का हुई नाही। काल कर्म स्वभाव से उत्पन्न दुख किसी को नहीं। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चले सदा पावई सुखई, नहीं भय शोक न रोग। अपने वर्ण आश्रम के अनुसार लोग चलते थे। निज निज धर्म, निरत माने अनासक्त, सदा प्रवृत्त वेद पथ लोग। वेद को समझते थे, उसी के अनुसार रास्ता तय करते थे। शूद्र था अवश्य, वेदों का प्रकांड विद्वान। निरंतर प्रवृत्ति, निरत वेद पथ लोग, वेद को जानते थे। राम के राज्य में स्वास्थ्य विभाग, अल्प मृत्यु नहीं कवनियों पीड़ा। सब सुंदर सब विरुज शरीरा। अल्प मृत्यु किसी की नहीं थी। 100 साल जीना है तो 99 कोई नहीं। यदि 1 साल कम जिया तो अल्प मृत्यु हो गई। 100 ही जीता था। न कौनियों पीड़ा, ये कमर दर्द, आंख में चश्मा का पावर बढ़ना, दांत का हिलना, ये किसी प्रकार की पीड़ा भी नहीं थी। स्वास्थ्य विभाग पूर्ण।
नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुदन लक्षण हीना। दरिद्र कोई नहीं, शूद्र था अवश्य लेकिन समृद्ध संपन्न। दुखी कोई नहीं, असहाय कोई नहीं, सब प्रबुद्ध, निरक्षर कोई नहीं। और आगे शशि संपन्न सदारे धरणी, त्रेता भय कृत युग के करणी। शशि कृषि से संपन्न सदा धरती, शत्यु की करणी हो गई। राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जई तहां वर्ण चार्यु नर। राजघाट था एक, शरीर में राम समेत चारों वर्ण के लोग एक साथ उसमें अवगाहन करते थे, भेदभाव बिल्कुल नहीं। अभी जयपुर में एक तालाब पर चले गए हरिजन, तो बहुत दिन तक हंगामा हो रहा था टीवी पर, तालाब का पानी क्यों छू दिया। बाल्यकाल में हमने देखा, हम वियावान में अकेले भटक रहे थे जानबूझ के, एक कुएं पर कुछ लोग पानी पी रहे थे, स्नान कर रहे थे, कायदे से पानी घड़ों में भर के रख रहे थे। कुछ लोग गेट इतनी दूर, उस पेड़ इतनी दूर लाइन लगा के, बच्चे लड़का लड़कियां, शायद 6 महीने से स्नान भी न किया होगा उन लोगों ने, वो बैठे थे एल्युमिनियम के बर्तन लिए, फूटे फूटे किनारों के घड़े लिए, उसमें भी मार कर रहे थे, आगे हम लेंगे, आगे हम लेंगे। एक व्यक्ति उनमें से निकला और एक एक घड़े में पानी उनका भर दिया, वो खुशी खुशी लेके चले गए। ये बात हमारे दिमाग में चढ़ गई, पूछा किसी से नहीं। आश्रम गुरु महाराज की शरण में आया तब कुछ समझ में आया, काशी में आया तो पूरा समझ में आ गया, ये है छुआछूत। किंतु प्रभु राम के राज्य में राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जई तहां वर्ण चार्यु नर। चारों वर्ण के लोग एक साथ अवगाहन करते, भेदभाव मुक्त, धन धान्य पूर्ण, सकल परम गति के अधिकारी, लोक में समृद्ध जीवन, परम श्रेय की प्राप्ति। ये था राम का राज। 1 लाख वर्ष का जो कूड़ा करकट था संसार में, त्राही त्राही मचा था, एक मात्र 11,000 वर्ष में वो सब धुलाई कर दिया। और पहले अपनाया अधमों को, कोल किरातों को, केवट अधम, कोल भील अधम, सबरी अधम, बंदर अधम, राक्षस अधम, पहले उनको, क्योंकि प्रभु तो अधम उदाहरण है। और अयोध्या वाले जो सुसभ्य थे, पहले जो आपस में कारीगरी करके भेज दिया भगवान को वन में, दोबारा आए तो फिर उपाय करके भेज दिया सीता जी को वन में। अंत में उनकी समझ में आया, तब वो भी सारे के सारे अयोध्यावासी चरणों में लौट गए। प्रभु जब धाम गए तो सबको लेते गए। भगवान के यहाँ भेदभाव कहाँ, वो परमात्मा राम। तो राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कौर रे। आज वही दशहरा विजय है। घमासान युद्ध रावण से चला 10 दिन तक लगातार, एक एक सिर के हिस्से में एक एक दिन पड़ गया। आज वो समाप्त हुआ। सब लोगों ने जिन जिन कारणों से विजय, उन कारणों को दोहराया। एकता, गुरु कृपा और शास्त्रों का संचालन। आज शस्त्र पूजा होती है, वाहन पूजा होती है और निरंतर 10 दिन तक रामायण की गुणगाथाओं का चिंतन होता है, नवाहन पाठ होता है। सबको करना ही चाहिए। आश्रम में तो सबने किया है नवाहन पाठ। ये बीच में दुर्गा जी कूद पड़ी एक 10-12 साल से, क्योंकि वो दुर्गा ठहरी 9 और इधर इस भगवान के पीछे लगे हैं 9 दिन, जोड़ दिया। भगवान राम को दुर्गा की क्या जरूरत। भगवान राम दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, करोड़ करोड़ दुर्गा के समान अकेले अरिमर्दन। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि शत कोटि सृष्टि निपुणाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि शत सम संग हरता। करोड़ों शारदा के समान चातुर्य, करोड़ों विधाता के समान सृष्टि निर्माता, करोड़ों विष्णु के समान पालन करता, करोड़ों शंकर के समान संहार करता, करोड़ों इंद्र के समान विभव विलास और करोड़ों सूर्य जिनके सामने जुगनू के तुल्य।
एक एक वरिष्ठ देवता का नाम लिया। प्रभु राम में करोड़ करोड़ की क्षमता, तो भला वो कौन सी दुर्गा की पूजा करते? उनसे कोई संबंध ही नहीं है। दुर्गा माता पार्वती का नाम, वो एक जन्म में तो पटकनी खा गई। राम जी की परीक्षा लेने में जब अवतार हुआ था, गई वहां परीक्षा लेने। वनवास काल में सीता चोरी जा चुकी थी और राम और लक्ष्मण दोनों ढूंढ रहे थे जंगल में, प्राकृतिक मनुष्य की तरह। भगवान शिव की दृष्टि पड़ गई। कुसमय जानन कीन चिन्हारी, असमय जानकर पहचान तो नहीं किया, लेकिन सादर प्रणाम किया भोलेनाथ शिव ने। कही सच्चिदानंद परधामा। सती चकित हो गई कि शंकर जगत वंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावई सीसा, तिन निर्पशु तही कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। शंकर जी जगत वंदे है, जगदीश्वर है, सुर नर मुनि सब इन्हें नमन करते हैं। इन्होंने एक साधारण राजा के लड़के को सच्चिदानंद परम धाम कह के प्रणाम किया। बात क्या है? जब भोलेनाथ की दृष्टि सती पर पड़ी, तब भोलेनाथ बोले, सती भगवान है? बोले नहीं प्रभु, एक साधारण सी बात, एक औरत खो गई तो भैं भैं रो रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से, झड़ती उड़ती पत्तियों से, लताओं से। क्या पहले भी इन्होंने कभी बात की थी इनसे? हमें तो खपतुलवास लगते। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, किंतु सती नहीं मानी। तो भोलेनाथ ने अपने मन में निर्णय किया कि मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। मेरे कहने से भी संदेह नहीं दूर होता, तो होनी विपरीत है, प्रारब्ध विपरीत है, सती की भलाई नहीं है। भोलेनाथ ने आदेश दिया, जो तोरे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा लेहू। बहुत संदेह तो परीक्षा क्यों नहीं ले लेती, किंतु ध्यान रखना, चक्कर में मत पड़ जाना। और सोई जेहि विधि जाए, मोह भ्रम भारी, करे उसो जतन विवेक विचारी। भयंकर मोह जनित भ्रम दूर हो जाए, विवेक से विचार करके करना। झटके में कुछ करने बैठना, नहीं तो धोखा खा जाओगी। सती ने बहुत विचार किया, बड़ा विवेक लगाया। पुनि पुनि हृदय विचारी करी, धरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेही, जही आवत सुर भूप। बार बार हृदय में विचार किया और विचार वहां पहुंचा, हाय सीते, हाय मृगलोचनी, क्यों ने सीता का भेष बना लूं, देखते ही दौड़ पड़ेंगे, पोल खुल जाएगी, मैं हो जाऊंगी गायब। फंस गई पार्वती, सती फंस गई। लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी तो विचार में पड़ गए लक्ष्मण। कारण क्या? आज सती जी ने माता सीता का स्वरूप क्यों धारण कर रखा है? भगवान अंतर्यामी, मैं क्यों बीच में पड़ूं? इतने में भगवान की दृष्टि पड़ी, सादर मस्तक टेक के प्रणाम किया प्रभु राम जी ने। बोले, मातेश्वरी, विश्वनाथ कहाँ है? आप अकेली किस उद्देश्य से यहाँ भ्रमण कर रही हैं? सती ने देखा, अरे ये तो रोए रोए का हाल जानते हैं, इनसे न बोलने में भलाई है। बगैर कुछ बोले चुपचाप लौट गए। भगवान ने देखा सती ने थोड़ा कष्ट पाया है, तो अपनी विभूतियों का दर्शन करा दिया। जिधर जा रहे थे उधर से राम लक्ष्मण सीता चले आ रहे थे, सती दूसरी ओर घूम गई। इनके सामने न पड़ने में ही भलाई है। तो पूरब घूमी, पश्चिम घूमी, उत्तर दक्षिण, जिधर घूमी उधर से ही चले आ रहे थे। आंख मूंद के बैठ गई तो हृदय में दिखाई पड़ा, तो सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जय जय वेश अजादि सुर, ते ते तन अनुरूप। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शिव सती ने देखा। प्रभु राम की वंदना कर रहे थे, सेवा में उपस्थित थे, और प्रभु कोई और, ये अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश कोई और। अपने को भी देखा,
अनंत वेशों में, घबरा गई। भगवान ने महिमा समेट ली। अब चिंतित हो गई, मैं शिव को क्या कहूंगी? यदि ऐसा कहूंगी कि मैंने सीता का वेश बनाया है, आदि शक्ति माता का वेश बनाया, कहीं त्यागने दें? ठीक है, मैं झूठ बोल दूंगी। सच बोल देते तो शायद रास्ता निकल आया। तब शिव हरि माये सिर नावा, पेरी सती जय झूठ कहावा। माया ने प्रेरणा करके झूठ कहला दिया। बोले परीक्षा ले आई? बोले नहीं प्रभु, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरह प्रणाम कर लिया, वास्तव में भगवान है। तो शंकर जी ने देखा, अरे यहां तो बड़े तपाक से गई थी, कुछ ली किया ही नहीं, आखिर इसने कर क्या डाला? तब शंकर देखे धरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सब जान लिया। भोलेनाथ ने देखा, अरे ये तो सीता जी बन के घूम रही। सती कीन सीता कर भेखा। भगवान शिव ने ये जब देखा, यही तन सती भेटे अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। मन में संकल्प किया तो आकाशवाणी हुई, भोलेनाथ आपके अलावा ऐसा विशाल प्रण कौन कर सकता है? तब सती चौकी। बोले भोलेनाथ कौन सा प्रण कर लिया? बोले कोई खास नहीं, साधारण। बोले हमें भी बताइए। बोले तुम खुद ही जान जाओगी 4 दिन में। और जब चले गए कैलाश तो सन्मुख शंकर आसन दीना। रोज तो बाएं बैठाते थे और हो गए समाधिस्थ। अंत में बहुत कष्ट के बाद सती आग में यज्ञ में कूद के प्राण दे दिया। अगले जन्म में जन्मी पार्वती तो शैल हिमाचल नरेश की यहाँ जन्मी तो शैल पुत्री। बाल्यकाल से ही भजन चिंतन में लग गई तो ब्रह्मचारिणी। और भगवान शिव चंद्रमौली के चरणों में अपने मन को बांध दिया था तो चंद्र घंटा। कुष्मांडा ब्रह्मांड व्यापनी हो गई तपस्या के द्वारा। फिर एक संतान पैदा हुई, स्वामी कार्तिकेय स्कंद माता। ये जो यहाँ का जो आदर्श एक शब्दकोश है, कोई बहू घर में आई तो कुछ दिन तो कहेंगे फलाने की बूके ले आओ, और एकाध लड़का लड़कियां हो गए तो बोले पप्पू की मम्मी के बुला लो। कहते हैं ना स्कंद माता, बच्चों के नाम से माताओं का बुलाने का तरीका माता पार्वती से ही आविष्कार है। स्कंद माता, आजकल कहते हैं गुड्डू की मम्मी के बुला लो, स्कंद माता। अब ये कौन डिग्री? और ऐसे ही कात्यायनी, कर्तव्य व्यापनी, कर्म ही जिसका घर है। काल रात्रि, काल सदा दुर्ति क्रम भारी। इतनी तपश्चरण किया, शिव को प्राप्त किया, काल पर विजय प्राप्त कर दिया। काल के लिए भी वो रात्रि स्वरूप सिद्ध हुई। महागौरी, हिमालय में जो जन्मता गोरे बहुत होते हैं, वो भी महान गौर वर्ण थी। और सिद्धिदात्री, सबको सिद्धि प्रदान करने वाली। ये 9 नाम मात्र शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, स्कंद माता, महागौरी, सब के सब नाम माता पार्वती के हैं। एक बार पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, तुम पुनि राम राम दिन राती रटो, सदा अनंगे आ राती। रात दिन क्या राम राम रट लगा रखी है? तो बोले सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, एक राम नाम सहस्र माने आज होता है 1000। उस युग जमाने में सहस्र का तात्पर्य होता था अनंत, जो गिना नहीं जा सके। सहस्र अनंत नाम के बराबर एक राम नाम है। तो जपी जेई पिए संग भवानी। उन्होंने भी पति के साथ जाप किया था राम नाम का। इसलिए भजन एक भगवान का ही करना चाहिए। गीता एक आत्मा ही सत्य है। और रामायण, जितने भारत में प्राप्ति वाले महापुरुष में उनकी सबकी वाणी मिला के देख लो। एक ईश्वर, पहले तो देवता दूर से देख रहे थे, किंतु मात्र रावण बचा तो कुछ नजदीक आ गए और बोले जय हो राम आपकी जय हो। ये तो कहने का साहस ही नहीं हुआ क्योंकि वो जिंदा था। तब वो बोले जय हो तो रावण ने कहा, अरे नमक हमारा खाते हो, जय राम जी का बोलते हो। ठहरो, पहले तुम ही से लेखा चुकाता हूं। झपटा रावण, देवता छितरा गए आसमान में। बंदूक चलने से क्या वे नहीं छितरा जाते? राम जी ने बाण मार के उतारा, युद्ध हुआ, रावण मारा गया।
तब देवता सब पास में आगे स्तुति करने लगे। कृत्य कीर्ते प्रभु सब बानर ए, निरखंति तवानन सादर ए, दिग्जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूली पड़े। हम देवताओं के शरीर को धिक्कार है, आपकी भक्ति के बिना भव भूली पड़े। आवागमन पुनर्भव, भव माने पुनर्जन्म, पुनर्जन्म को भव कहते हैं। आपकी भक्ति के बिना भव सागर में भूले पड़े हैं। ये बानर कृतार्थ थे जो आपकी सेवा में काम आए। हम देवता परम दुख पायो, हम देवता परम अधिकारी, विषय अवश्य तब भक्ति विसारी। सब संकट में पड़े तो शरण स्थली राम, इसलिए एक परमात्मा का भजन मानस का संदेश है। चलते फिरते उठते बैठते नाम याद आया करे। सुबह शाम बैठकर आधा घंटा 20 मिनट समय अवश्य देना चाहिए। बुजुर्ग लोग पूरा समय दें, बच्चे जाप करें, माताएं जाप करें। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, ये नहीं कि भारत वाले जाप करें। चराचर में पृथ्वी के किसी गोले में कहीं कोई क्यों न हो, वो यहूदी कहलाता हो, इस्लाम कहलाता हो, नास्तिक कहलाता हो, कहीं भी पुरुष नपुंसक नारीवाद जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि, परम प्रिय सोई। कपट त्याग के मुझे भजता है, मुझे परम प्रिय है, उससे प्यारा मेरा सृष्टि में कोई नहीं। तो भगवान का प्यारा होने के लिए, भगवान की भगवत्ता को उपलब्ध करने के लिए एक ही तरीका है, कपट त्याग के श्रद्धा पूरी हृदय से उनका नाम का जाप करें। ओम राम शिव, कोई 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप करें। भगवान एक है, नाम उनके अनंत है। किसी एक नाम का जाप करें, 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप करें, किंतु श्रद्धा का केंद्र बिंदु प्रभु होना चाहिए। ये नहीं कि हमारी श्रद्धा भटक जाए, कभी हर्षु ब्रह्म तो कभी गड़बड़ा देवी। तो भगवान जानते हैं ये मुझे पुकार रहा है, ये भी जानते हैं कि इसको क्या चाहिए वो देंगे, ये भी जानते हैं आखिर इसका हित किसमें, वही व्यवस्था कर देंगे। तो लोक में लाभ और परम श्रेय की प्राप्ति एक ही मार्ग है। भगवान राम ने स्वयं सभा बुलाई, 3 बार सत्संग दिया हो भगवान ने। अंतिम सत्संग अंतिम चरण में कहा, जो पर लोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। जो परलोक चाहते हो परम श्रेय अभय पद, अथवा यहीं सुख और समृद्धि चाहते हो दूध से पूत से मर्यादा से, तो मेरे वचन को ध्यान से सुनो, हृदय में धारण कर दो। सबके लिए सुलभ, सबके लिए सुखदायी मार्ग यह भाई। कौन सा मार्ग? भक्ति मोरी, मेरी भक्ति। लोक चाहिए तो मेरी भक्ति, परलोक चाहिए तो मेरी भक्ति। बाजू में सीता जी विराजमान थी, उनकी भक्ति नहीं बताया। हनुमान घुटने टेक के बैठे थे, उनकी भी भक्ति नहीं बताया, मेरी भक्ति। पूरे आपके इस धर्म भूमि भारत में सनकादि ऋषियों से लेकर अब तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि दूसरा कोई सत्य बताया हो। प्राप्ति वाले महापुरुषों ने नहीं बताया। शिव ज सुख सनकादिक नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, सब कर्मत खग नायके हा, करिए राम पद पंकज नेहा। सनकादिक ऋषि, शिव ब्रह्मा, सप्तऋषि, नारद सुख, अनादिकाल से जितने महापुरुष होते आए हैं सबका मत एक, करिए राम पद पंकज नेहा। तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो पिनर, पशु बिनु पूछ बिखान।